हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 7 है। आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं फटाफट से। ठीक है। डेली हम पजल कराते हैं, सेटिंग कराते हैं और 4 से 5 सेट होते हैं। और शाम को 7 बजे डेली क्लास हो रही हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं रेगुलर तो रेगुलर देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है। और इसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की पजल और सेटिंग कराते हैं। तो आपकी डेली एक डोज कंप्लीट हो जाया करेगा, डेली कंप्लीट हो जाया करेगा आपका एक टास्क कि आपको सेटिंग और पजल जो मेंस की है वो भी देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स की है वो भी देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो आगे बढ़ें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। चलो, सबसे पहले जो कि कल एक सेटिंग दी थी मैंने होमवर्क के लिए, वही सेटिंग है। ठीक है। डेली हम ऐसा ही करते हैं, एक सेटिंग होमवर्क के लिए देते हैं। अगर वो होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उसे हम नेक्स्ट डे क्लास में स्टार्टिंग में कर लेंगे सॉल्व। चलो, इसके लिए मैंने टाइम दिया था कितना, 2 मिनट के आसपास। ठीक है। 2.5 मिनट का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करो इसे। 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से सॉल्व करो। जो लोग पहली बार होंगे वो लोग सॉल्व करेंगे फटाफट से, और जो लोग कर चुके हैं सॉल्व वो स्किप कर देंगे क्लास को। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को स्किप करेंगे, आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो, फटाफट से टाइमर और स्टार्ट करो सॉल्व करना। स्टडी फ्यूल एक इकलौता यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर जो कि बिना किसी पेड कोर्स के, बिना किसी प्रमोशन के डेली क्लासेस कराते हैं। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने को विद इन टाइमर। ठीक है। टाइमर के साथ में ही। ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहते हैं, टेलीग्राम है आपके पास तो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाया करेगा पीडीएफ का। ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं मंथली पीडीएफ लाने की। ठीक है। किसके लिए? स्पीड मैथ के लिए, स्पीड मैथ्स के लिए। ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं वो जाकर चैनल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वीडियो को सॉरी जो पीडीएफ मिलेगी फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, स्टार्ट करें सॉल्व करना। हो गया। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम पेंटागन। ठीक है। और सारे के सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है। इसमें एक तरीका है जो कि अंकुश लांबा सर ने बताया था। ठीक है। अ, अंकुश शायद यही होगा। ठीक है। अंकुश लांबा, लांबा सर। ठीक है। रीजनिंग के टीचर है, बेहतरीन टीचर है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने देखी है उनकी कुछ वीडियोस। तो उनका एक मेथड है जो कि थ्रेड मेथड बोलते हैं वो। ठीक है। क्या? थ्रेड मेथड। तो वो कैसे काम करता है कि कोई भी सर्कल दे रखा हो या कोई भी शेप दे रखी हो, अगर उसे खोलोगे, एक जगह से काटो और उसे खोलोगे तो एक थ्रेड बन जाएगा। ठीक है।
खोल के बिछाओ तो एक थ्रेड बन जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक लूप में चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि 8 लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेफ्ट जाना है तो इधर जाओगे और राइट जाना है तो इधर। तो देखो ये एक रो की तरह यूज करते हैं वो, लेकिन रो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? रो के एंड होते हैं, इसके एंड नहीं होते, क्योंकि सर्कल का कोई एंड नहीं होता। तो इसके लिए अगर इसके लेफ्ट में, ये एंड पे है, अगर इसके लेफ्ट में जाना है तो आप यहाँ से काउंट करना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अगर राइट में जाना है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सर्कल का ही काम करता है, बस आपको बनाने में आसानी हो जाती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आपको सर्कल बनाने में और अलग अलग जगह लिखने में वो होगा, और इसमें क्या है, बस रो खींचो और सॉल्व कर दो। देखो अभी कैसे करते हैं सॉल्व। उन्होंने ये मेथड दिया है और ये मेथड काफ़ी मतलब अच्छा है। मैंने क्वेश्चनों में सॉल्व करके देखा है, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। देखो इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 10 लोग दे रखे हैं एक पेंटागन में। अगर मैं पेंटागन को खोलूँगा, ठीक है, पेंटागन को खोलूँगा, यहाँ से कट मारता हूँ, तो देखो ऐसे खोलूँगा इसे और इधर खोलूँगा तो ये एक थ्रेड की तरह बिछ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही थ्रेड बनाऊँगा एक, और लोग रखेंगे हम 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये बन गया, ये पेंटागन ही है, लेकिन इसके कॉर्नर डिसाइड तब होंगे जब क्लू दे रखा होगा, ठीक है। चलो देखो, नो वन सेट बिटवीन, फटाफट से पढ़ेंगे। Q8 और Q6 के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी कि ये दोनों पास पास बैठे हुए हैं। Q6 जो कि हुई सेकंड टू द राइट ऑफ Q7, सारे की सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ फेस करा दो, ठीक है। अगर इसे बंद करोगे तो सेंटर की तरफ फेस ऐसे ही होगा, अगर इसे खोलोगे तो ऐसे आ जाएगा फेस, ठीक है। चलो और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उनका थ्रेड मेथड करके वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो ये हमने खोला ऐसे। अब हमने कहीं पर, ये कह रहा है Q6 जो कि सेकंड टू द राइट है 7 के, तो हमने कहीं भी रख देंगे, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं 7। इसके सेकंड राइट में, फर्स्ट और सेकंड राइट में 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी बनेंगी दो प्रोजेक्शन, दो प्रोजेक्शन बनेंगी, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा आप एक ही प्रोजेक्शन बनाओ। कौन सी प्रोजेक्शन? मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया कि आप मैक्सिमम जगह यूटिलाइज करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपकी प्रोजेक्शन कम बनेगी। कैसे? अब 6 के पास बैठेगा 8, ठीक है, Q8, तो या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, लेकिन मेरा क्या रूल है कि मैक्सिमम जगह यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम जगह। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ तो सिर्फ 3 जगह यूज होंगी, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4, भले ही ये खाली है लेकिन 4 जगह तक हम यूज कर पाएंगे। तो Q8 को रखो आप यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Q2 जो कि थर्ड टू द राइट में बैठा हुआ है A1 के, Q1 के, तो 1 के थर्ड टू द राइट में आ जाएगा 2, राइट में, राइट के लिए एरो बना दिया मैंने। 1 पर्सन सेट बिटवीन Q2 एंड Q9, तो 2 और 9 के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। Q3 इज एन इमीडिएट सेट इमीडिएट टू द राइट ऑफ द वन हु इज अपोजिट टू Q9, ठीक है। तो Q9 के अपोजिट में देखो, जैसा कि रूल होता है 8 पर्सन की सर्कल में या 10 पर्सन के सर्कल में, आधे करो और एक माइनस कर दो, यानी कि 10 दे रखा है, आधे करोगे 5 आ जाएगा, एक माइनस कर दो, यानी कि 4 4 के गैप पर ये एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, यानी कि 9 और 4 का गैप होगा जो कि यहाँ देखेगा, ठीक है, यहाँ देखेगा 1 2 3 4, और ये वाला आ जाएगा, इसको फेस करेगा, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? इमीडिएट Q3 इज एन इमीडिएट राइट, ठीक है, राइट में है, यानी कि इसके इमीडिएट राइट में ये आ जाएगा यहाँ पर 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसके राइट में आ जाएगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब हम वो क्लू उठाएंगे जिससे कि हम रिलेट कर पाएँ या पास में रख पाएँ, ठीक है। तो देखो Q4 जो कि इमीडिएट राइट है Q10 के, बट डज नॉट सिट मिडिल ऑफ द टेबल, मिडिल, हाँ मिडिल ऑफ द टेबल, यानी कि कॉर्नर पर बैठा हुआ है Q4। तो इसे हम क्लू को लिखेंगे, देखो 4 जो कि इमीडिएट राइट है 10 से, ठीक है, 10 से इमीडिएट राइट है, और ये कॉर्नर पे है, ठीक है। इससे डिसाइड होगा कॉर्नर कहाँ दे रखे हैं। चलो और देखो यहाँ पर 3 पीपल सेट बिटवीन Q8 एंड वन हु सेट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ Q10, यानी कि Q10 के बीच में, Q10 के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा होगा, ये इमीडिएट लेफ्ट में जो ये बैठा होगा, और Q8 के बीच में 3 लोगों का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखो
मैक्सिमम जगह यूटिलाइज करनी है मैंने कहा था, तो 1 2 3 जगह छोड़ो, ये आ जाएगा और इसके इमीडिएट राइट में आ जाएगा 10। अब देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसमें और क्यू में 8 में 3 का अंतर आ जाएगा, 1 2 3, और ये आ जाएगा Q10 का इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, चलो अब Q10 से एक रिलेटेड क्लू था Q4, तो Q4 इमीडिएट राइट था, Q4 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े, चलो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी Q4 ये था। ठीक है, अब Q9 वाला एक क्लू ऊपर बचा है, ये कई क्लू बचे हैं। ठीक है, ये क्लू हम बाद में यूज करेंगे अभी। चलो ये देखो, द नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन Q7 और Q4 इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन Q6 और Q1, यानी कि Q7 और Q4 के बीच में जो लोग होंगे वो एक कम होंगे Q6 और Q1 के बीच में। ठीक है, तो देखो, और ऐसा कब होगा, जब काउंट किया जाए लेफ्ट में, किसके, बोथ 7 के और 1 के। Q7 के लेफ्ट में काउंट करोगे तो 4 के बीच में कितने आएंगे, उससे एक ज्यादा आना चाहिए Q6 और Q1 के। ठीक है, देखो Q7 यहाँ दे रखा है, ये गया Q7, Q4 यहाँ दे रखा है। अगर इसके लेफ्ट में काउंट करना है, मैं दोनों के लेफ्ट में काउंट करोगे तो कितने लोग आएंगे Q7 और Q4 के बीच में, 0, यानी कि ये एक कम है, तो Q6 और Q1 के बीच में कितना आना चाहिए, एक का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि इससे एक ज्यादा है वो। ठीक है, तो देखो 6 से छोड़कर 1 यहाँ आएगा नहीं, एक के गैप पर, एक छोड़कर गैप पर एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़े, चलो, और देखो लेफ्ट में ही काउंट करना है, 1 के काउंट करोगे लेफ्ट में, 1 के काउंट करोगे लेफ्ट में, एक छोड़कर 6 आ जाएगा, यानी कि एक का गैप है, और Q7 और Q4 में एक कम गैप है, यानी कि इसमें एक था, इसमें 0, एक का डिफरेंस आ गया, ये क्लू यूज हो गया। ठीक है, अब बचे हुए क्लू कौन से हैं, देखो 1 से रिलेटेड ये क्लू था, 1 2 छोड़कर 2 आना चाहिए, तो 1 2 छोड़ोगे 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, और देखो 2 और 9 में एक का गैप है, 2 और 9 में एक छोड़कर 4 के पास आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है, तो एक छोड़कर 9 आ जाएगा यहाँ पर, और देखो 2 जगह बची हुई है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब और कोई क्लू बचा है एक, तो देखेंगे फटाफट से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, Q1 Q2 Q3। ठीक है, Q3 वाला ये गया, Q3 सिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू Q9, यानी कि Q9 और Q3 में कितने का गैप आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखो अगर राइट में काउंट करोगे तो 6 का अंतर आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नहीं आया, नहीं आया, तो इसका अंतर क्या हो सकता है, इसका अंतर हो सकता है कि अगर Q9, ठीक है, Q9 के अपोजिट में कौन है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा ऑपोजिट, ये आ जाएगा ऑपोजिट, और अपोजिट वाले के इमीडिएट राइट में आना चाहिए, अपोजिट के इमीडिएट राइट में आना चाहिए, यही है। तो अपोजिट चाहे इधर से काउंट करोगे फिर भी 4 आएंगे, देखो 1 2 3 4, मैंने क्या कहा था, 4 का गैप होगा, 4 4 के पेयर बनेंगे जो कि अपोजिट फेस कर रहे हैं, अपोजिट बैठे होंगे। ठीक है, तो 4 यहाँ से काउंट करो या यहाँ से, ये आ जाएगा बीच में, तो इसके इमीडिएट राइट में आएगा Q3 जो कि इमीडिएट राइट है, तो इसके इमीडिएट राइट में Q3 यहाँ आ जाएगा, एक बचा हुआ है कौन, 1 2 3 4 5, 5 बचा हुआ है, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी आपकी पेंटागन वाली सेटिंग। मैंने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाया है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन 100% सही होगी, और इसमें तो कोई प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ एक प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत थी, और अगर ये बन गई है तो ठीक है। ठीक है, वो गलती होगी जब ये बन गई। आगे बढ़े, चलो देखो एक बार चेक कर लो। ठीक है, 2 10 4 7 3, 2 10 4 7 3, 2 10 4 7 3, 6 8 1 9 5, 6 8 1 9 5, 6 8 6 8 1 9 5। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, ये इस तरह की पजल आपको क्लर्क मेंस में देखने को मिल जाती हैं, और पीओ के प्री में, ठीक है, पीओ के प्री में, एसबीआई पीओ के प्री में देखने को मिल जाती है इस तरह की पजल, पेंटागन वाली। ठीक है, अलग अलग शेप की, हेक्सागोन में, पेंटागन में, इस तरह की ट्रायंगल में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की अगर पजल सॉल्व करनी है, आपको देखनी है किस तरह की पूछी जाती है, तो डेली शाम को 7 बजे जुड़ो, जिससे कि आप
डेली पजल और सेटिंग को अप्रोच करना सीख जाओ, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो फटाफट से। ये क्लू दे रखा है, 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, अरेंज करने टू स्टेक 1 और सेकंड। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं फ्लैट एंड फ्लोर वाले में। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर वाले पजल में। ठीक है, ये पजल दे रखी है, तो इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 3 मिनट का। 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ले लो, चलो 1 सेकंड। 3 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, 3 मिनट 30 सेकंड। सॉल्व करो इसे अच्छे से। ये फ्लैट एंड फ्लोर वाली है, ये फ्लैट दे रखे हैं स्टैक 1 और स्टैक 2। ठीक है, लोअर मोस्ट सेल्फ इज 1 एंड टॉप मोस्ट सेल्फ इज 4। ठीक है, यानी कि 1 to 4 किस तरह से बनेगी, मैं एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से बनेगी ये एक टेबल। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा स्टैक 1 और यहाँ आ जाएगा स्टेक 2। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करने हैं। 4 फ्लोर, एक फ्लोर मानना चाहो तो आप फ्लोर कह सकते हो, सेल्फ मानना चाहो सेल्फ। ठीक है, ये शेल्फ है। ठीक है, सेल्फ। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो इसे। इसके लिए टाइम है 3 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड पर रोकूंगा, फिर उसके बाद 1 मिनट का टाइमर और मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। वेरिएबल में इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला है, और आप चाहें तो और 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप टाइमर के साथ ही करें, बिना टाइमर के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, बिना टाइमर के सॉल्व नहीं करना है आपको। सॉरी। चलो 2.5 मिनट हो गई है, और एक बार और मिल जाएगा 1 मिनट का टाइमर। ठीक है, 60 सेकंड और है, फटाफट से सॉल्व करो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आज भी 4 पजल सेटिंग होंगी, और ये मेंस की दे रखी है। ठीक है, मेंस में आती है इस तरह की, क्लर्क मेंस में देखने को मिल जाएगी। SBI IBPS RRB LIC के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपको क्लर्क मेंस की, क्लर्क लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मेंस लेवल की पजल है ये। ठीक है, और PO में प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। और PO की जो टफ वाली होती हैं, जो सबसे ज़्यादा टफ होती हैं, वो पजल लाने का प्लान कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन उसमें उतना टाइम होता नहीं है कि एक क्लास में हम 4-4 5-5 सेटिंग कर पाएँ। तो एक पजल कर पाया करेंगे या 2 पजल। ठीक है, तो कोशिश करूँगा वो लाने की। ठीक है, चलो पहले अगर इसको अच्छे से आप सपोर्ट करेंगे क्लासेस को, इस शो को, तो हम कोशिश करेंगे मेंस की लाने की। ठीक है,
चलो स्टार्ट करें, देखो सॉल्व करना फटाफट से। फटाफट से बनाएंगे हम टेबल, जैसा कि मैंने बताया था अभी। ये गई टेबल, ये दे रखी है टेबल 1 2 3 4, और ये आ जाएंगे स्टेक 1 और स्टेक 2। कहाँ से स्टार्ट है? क्लू दे रखे हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। बॉक्स एल इज कीप्ड नॉर्थ ईस्ट ऑफ बॉक्स पी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखो फ्लैट एंड फ्लोर वाले में, फ्लैट एंड फ्लोर वाले में हमें ये चीज, एक सेकंड, फ्लो हो गया। फ्लोर वाले में हमें ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं कि किस डायरेक्शन में आएगा। देखो नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में, यानी कि एल आ जाएगा यहाँ पर, पी आ जाएगा यहाँ पे। इससे हमें क्या चीज पता चलती है कि पी जो है वो इसमें आएगा, एल जो है वो इसमें आएगा, ठीक है, तभी नॉर्थ ईस्ट होगा। दूसरी चीज, एल फर्स्ट में नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता? क्योंकि अगर एल यहाँ आता है तो इसके नीचे लाने के लिए कोई भी फ्लोर नहीं है, ठीक है, ये लास्ट फ्लोर है, तो एल फर्स्ट में नहीं आएगा। एल या तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लू हमने निकाले हैं, ठीक है। उसने दे रखा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हमने पता करा कि एल यहाँ नहीं आएगा या पी यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा, ठीक है। और हमें क्लू के अंदर अंदर एक एक पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। चलो देखो, P is exactly between box O and box M and is not kept in the stack of as O। एक सेकेंड, क्या दे रखा है? P जो कि बीच में आएगा O और M के, एंड इज नॉट कीप्ड इन द सेम स्टेक एज O, ठीक है। इसका क्या मतलब है? P अगर यहाँ आ गया है तो O यहाँ नहीं आएगा, अलग अलग स्टेक पे हैं, ठीक है। तो O आ जाएगा हमारा यहाँ पर, हमें ये पता चल गया। और O और P के बीच में M आएगा, न सॉरी, O और M के बीच में P आएगा। तो देखो ज़्यादा तो प्रोजेक्शन होंगी नहीं, सिर्फ एक का ही होगा, यानी कि O के इमीडिएट P आ जाएगा, P के इमीडिएट M आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। चलो ये भी पता चल गया हमें। और क्या दे रखा है? बॉक्स आई हैज चॉकलेट, सॉरी, आई हैज चॉकलेट एंड इज कीप जस्ट अबव N इन द सेम स्टेक, ठीक है। आई जो कि चॉकलेट में है, आई के पास चॉकलेट है, चॉकलेट है, एंड जस्ट एबव है, जस्ट एबव है एन से, और सेम स्टेक पे है, ठीक है। सेम स्टेक पे है, यानी कि सेम पर आएंगे। अगर ये स्टेक 1 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, तो ये आई और एन दोनों 1 पे आएंगे। अगर 2 पे आई आता है तो एन भी 2 पर आएगा। चलो ये पता चल गया हमें, ठीक है, बिल्कुल। चलो और आगे देखते हैं। बॉक्स एन इज स्टेक, ठीक है, ये हो गया। बॉक्स जे इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द बॉक्स कंटेन बैलून, ठीक है, यानी कि बैलून के नॉर्थ ईस्ट में, फिर से यही डायरेक्शन रहेगी जे में, ठीक है। यानी कि फिर पता चल गया इसमें कौन आएगा, जे और आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लाने के लिए इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऊपर, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में आना चाहिए। ये भी फर्स्ट में नहीं आएगा जे, तो जे और एल दोनों फर्स्ट में नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे जे और एल, इन तीन में से। और ओ के बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो थोड़ा सेट हो लूँ। हाँ, तो कहाँ थे? ये देखो, एल ओ जे, हमें 3 पता चल गया, स्टेक सेकंड में आएंगे, ठीक है। और देखो फटाफट से, बैलून आ जाएगा पी में, ठीक है, स्टेक 1 में बैलून, ठीक है। और देखो कहाँ दे रखे हैं, द बॉक्स विच हैज नट इज नॉट कीप सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड सेल्फ, ठीक है। नट और नट, ठीक है, यहाँ यहाँ नहीं आएंगे सेकंड और थर्ड स्टेक पे, ठीक है। द बॉक्स हैज ड्रेस इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ वॉच, देखो अब ड्रेस आ जाएगी यहाँ पर, ड्रेस आ जाएगी यहाँ पर, और वॉच आ जाएगी यहाँ पर। कैसे? ड्रेस जो कि है वॉच के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, अब वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। और देखो, बॉक्स ओ हैज टॉय एंड कीप्ड ऑन द टू स्टेक अबव द पेन। अब देखो ये था क्लू कंफर्म करने का कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखो बॉक्स ओ के बारे में हमें एक दो बातें पता है,
कि पी इसके बीच में आएगा ओ और एम के, ठीक है, और ओ जो कि सेकंड पे आएगा, हमें इतना पता था। अब इससे हमें कंफर्म हो जाएगा, क्या कंफर्म हो जाएगा अभी देखो। बॉक्स ओ हैज टॉय एंड कीप ऑन टू शेल्फ एबव द पेन, पेन से टू शेल्फ एबव है, यानी कि पेन आ जाएगा यहाँ पर, टू शेल्फ एबव है, एंड बोथ आर कीप्ड इन द सेम स्टैक, यानी कि पेन भी आ जाएगा आपका यहाँ पर, और टू सॉरी टू सेल्फ एबव है, यानी कि गैप ऑफ 1 है। टू टू सेल्फ एबव या टू फ्लोर एबव या टू प्लेस एबव का मतलब होता है एक माइनस कर दो, जितना भी दे रखा है 5 है 4 है 3 है, एक माइनस कर दो, ठीक है। तो दो में से एक माइनस करेंगे, एक का डिफरेंस आ जाएगा और वो आ जाएगा ऐसे। अब देखो, अब हमें साफ साफ पता है, क्या पता है कि अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ, देखो अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो P बीच में आएगा ओ और एम के। अगर मैं एम को यहाँ तो रखूंगा नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच की जगह नहीं मिलेगी, तो ओ अगर मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि ओ ऊपर ही आएगा, ठीक है, ओ ऊपर ही आएगा, इससे एक छोड़कर पेन आ जाएगा यहाँ पर, और पेन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। पहले मैं नेगेटिव वाला क्लू यूज करता हूँ कि ये वाला क्लू क्यों नहीं होगा। मुझे पता चल गया कि ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये देखो, अगर मैं ओ को यहाँ रखता हूँ तो एम को यहाँ रखना पड़ेगा, और एम और ओ के बीच में पी आएगा, एम और ओ के बीच में पी आएगा। तो देखो, या मैं एम को यहाँ रखूँ या एम को यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच वाले सेल में आएगा पी, और पी के नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए एल, यानी कि एल यहाँ कहीं आना चाहिए या इससे ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं आ सकता। तो इसके लिए ये वाली प्रोजेक्शन आ जाएगी गलत, वो ऊपर आ नहीं सकता टॉप पर, क्योंकि एल के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो ओ को रखेंगे हम यहाँ, एक छोड़कर नीचे आ जाएगा पेन सेम सेल्फ में, ठीक है, और पी आ जाएगा हमारा बीच में, क्योंकि पी और ओ अलग अलग है, और एल जो कि पी के नॉर्थ ईस्ट में है, तो एल यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऊपर की साइड में, तो एल आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और क्या क्लू दे रखा था, और जे के बारे में दे रखा है, जे जो कि सेकंड में आएगा, ठीक है, ठीक है, जे जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, किससे, बैलून से। तो देखो जे यहाँ आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ आता है तो बैलून को नीचे आना पड़ेगा कहीं, और नीचे कोई फ्लोर नहीं है, तो जे आ जाएगा यहाँ पे और बैलून आ जाएगा आपका यहाँ पे। समझ में आ गया, आप सारे क्लू कनेक्ट हो रहे हैं, ये वाला यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, ये वाला यूज हो गया, ठीक है। अब पी यूज हो गया, ड्रेस जो कि वेस्ट में आएगी, ड्रेस 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 जो कि नॉर्थ वेस्ट में आएगी, वॉच से नॉर्थ वेस्ट में। तो देखो वॉच यहाँ आएगा नहीं, वॉच यहाँ आ सकता है, ड्रेस यहाँ आ जाएगी, वॉच यहाँ आता है तो ड्रेस यहाँ आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब और क्या बचा हुआ है जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बचा हुआ देखो, आई जस्ट एवब आएगा एन के। तो देखो आई यहाँ आएगा नहीं क्योंकि इसके नीचे एन नहीं आ पाएगा, आई यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचेगी, आई ये आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा एन, ठीक है, ये पता चल गया। आई में चॉकलेट आ जाएगा, आई में चॉकलेट आ जाएगा, देखो सारे ही क्लू एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आई में चॉकलेट आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब ड्रेस के लिए बस एक ही बची है प्रोजेक्ट जगह, कैसे, अगर मैं ड्रेस को यहाँ रखता हूँ तो वॉच यहाँ आनी चाहिए थी, नहीं आ पाएगी। अगर मैं ड्रेस को यहाँ रखूँ देखो, तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि वॉच अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इसके नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगी, ये वाला क्लू सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब एम आना चाहिए था किसके बीच में, एम आना चाहिए था ओ और एम में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो एम या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता है, अभी कंफर्म तो नहीं है ही नहीं, तो एम कहाँ आएगा तो अभी हम देखेंगे उसे, ठीक है। और कोई बचा है क्लू, नहीं बचा, ठीक है। तो देखो नट के लिए जगह कौन सी बचेगी, नट ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, ठीक है, और जगह बची है नट के लिए एक, ना यहाँ आ पाएगा ना यहाँ, तो नट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नट्स आ जाएंगे यहाँ पर। और देखो और क्या बचा हुआ है, एक बचा है एम, और एक बचा है, एक नेम और है कोई, एक कोई क्लू रह रहा है क्या, पेन हो गया, वॉच हो गया, बैलून हो गया, एल हो गया, ठीक है। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। स्वीट, स्वीट और है, ठीक है, स्वीट दे रखा है, और क्या दे रखा है, बस स्वीट बचा हुआ है। चॉकलेट हो गया, ड्रेस हो गया, नट हो गया, वॉच हो गया, बैलून हो गया, पेन हो गया, क्या बचा है, नट हो गया, स्वीट या तो यहाँ आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा, एक जगह स्वीट आ जाएगा। चलो एक देखते हैं एक बार, एल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है बिल्कुल सही है, पी जो कि
बॉक्स पी जो है एग्जैक्टली बिटवीन है ओ और एम के एंड इज नॉट इन द सेम स्टैक एज ओ के वाले सेम स्टैक में नहीं है, बिल्कुल सही है। आई हैज चॉकलेट एंड कीप्ड इमीडिएट जस्ट अबव एन इन द सेम स्टैक। जे इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंटेन बैलून। द वॉच कंटेन द box which has nuts is not kept on second and third shelf. The box dress is northwest of the watch। हाँ देखो, ये देखो एक क्लू दे रखा है, बॉक्स ओ हैज टॉय, ओ के पास टॉय है, ये वाला क्लू रह गया था। एंड कीप्ड ऑन द टू शेल्फ एबव, ठीक है ये तो हो गया। तो एक बचा है स्वीट, स्वीट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एम को रखता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर क्यों रखता हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेक पर नहीं होते तो ये बता देता है। देखो इसने कहा कि पी अलग आएगा, ठीक है, पी और ओ अलग आएंगे, तो इसलिए इसने बता दिया, यानी कि पी और एम सेम आएंगे, बस ओ अलग आ जाएगा, ठीक है। तो एक बचा हुआ है, कौन है, आई जे के बचा हुआ है, ठीक है, के हमने यहाँ रख दिया, ये बन गई हमारी पजल मेंस की। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, इसी तरह से सॉल्व करनी है, आप लोगों ने भी सॉल्व करी होगी। चलो कोई भी प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक सेकंड, देखो एम अलग आ गया, अब एम का क्या झंझट है भाई। P is exactly between O and box M and is not kept in the same stack as O। अच्छा M के बारे में तो कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है भाई, एक सेकंड रुको, देखो M यहाँ और K यहाँ, K के बारे में भी कुछ नहीं कह रखा है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे कह रहा है, मतलब O और M के बीच में ये तभी आएगा इस तरह से, ठीक है, दोनों सेम स्टेक पे आएंगे और बस P अलग आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं हम, थर्ड सिटिंग दे रखी है, एक सर्कुलर वाली है, फेस आउटसाइड कर रहे हैं, फटाफट से करो, इसके लिए मिलेगा 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करनी है। आज की क्लास काफ़ी देर हो गई है, दो पजल करने में, दोनों बड़ी बड़ी पजल नहीं, सिटिंग पजल, 2 मिनट, फटाफट से सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करें, देखो यहाँ पर सर्कल है, ये दे रखा है, चलो मैं उसी तरह से बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी थ्रेड मेथड से। तो चलो 8 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 दे रखे हैं, इसी तरह से बनेगा। और देखो ई, जो कि अगर इसके लेफ्ट में काउंट करना होगा, सारे सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहीं भी फेस करा दूंगा वो सब आउटसाइड ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर फेस करा दे रहे हैं।
और ऊपर आउटसाइड कह देंगे, ठीक है, नीचे इनसाइड हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। इसके लेफ्ट में काउंट करना होगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, इसके राइट में काउंट करना होगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, इसके राइट में आ जाएगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो कि थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है बी के, तो बी आ जाएगा यहाँ, इसके थर्ड लेफ्ट में काउंट करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो इस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं सेकंडों में। डी इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में डी यहाँ आ जाएगा। ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में दो लोग हैं, एफ और ए के बीच में दो लोग हैं और पता नहीं है कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच और ए पास पास आ जाएंगे। सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में आ जाएगा सी। 1% सेट बिटवीन, ओनली 1% सेट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे हम यूज करते हैं कैसे, सी और बी के बीच में मैं यहाँ रख देता हूँ एक पर्सन, और एक दो छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ, क्योंकि इसके सेकंड टू द राइट थर्ड टू द राइट आ जाएगा, ठीक है। एफ और ए के लिए दो जगह चाहिए और एच और ए पास पास आनी चाहिए, तो देखो दो जगह एक साथ चाहिए हमें एच और ए के लिए ये, तो अगर मैं एफ को यहाँ रख दूं और एच और ए यहाँ आ जाएंगे, तो एफ से दो जगह छोड़कर एक, दो जगह छोड़कर ए आ जाएगा यहाँ और इसके इमीडिएट आ जाएगा एच यहाँ पर, तो देखो सॉल्व हो गया 40 to 50 सेकेंड में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक मेथड है जो कि सर ने बताया था हमें, अंकुश लामा सर ने। तो मैं कहूँगा कि आप इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह से काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गए। और वैसे सेम ही चीज़ है, लेकिन ठीक है, लो मैं एक बार बता देता हूँ सर्कल में कैसे सॉल्व होगा, सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें बस अरेंज करने में लाइन में थोड़ा इजी पड़ता है और कुछ नहीं है। अब देखो क्या था, ई जो कि थर्ड टू द राइट लेफ्ट में बैठा हुआ बी के, तो बी के थर्ड लेफ्ट में एक दो छोड़कर ई आ जाएगा यहाँ पर। डी जो कि इमीडिएट लेफ्ट है ई के, डी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा, डी इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा ई के, सारे इनसाइड फेस करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, बस आपके लिखने या समझने के लिए है। अगर मैं ऐसे कह दूं आउटसाइड है तो ये आउटसाइड है, अगर ऐसे कह दूं इनसाइड है तो ये इनसाइड है, ठीक है। तो हम बस कहेंगे या हमें समझाना है खुद को कि ये आउटसाइड है या इनसाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी लिख सकते हैं। चलो देखो, अगर आप चाहते हो तो मैं आउटसाइड ही लिख देता हूँ, लिख, ठीक है, लेकिन रुको देखो अभी इसी सॉल्व करते हैं पहले। ओनली 2% सिट बिटवीन, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एफ और ए, एफ और ए के बीच में दो लोग हैं, फिर से सेम तरीका अपनाएंगे। और एच इज एन इमीडिएट, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच और ए पास पास में बैठे हुए हैं। सी थर्ड टू द राइट में बैठा हुआ है जी के, सी जो कि थर्ड टू द राइट में बैठा हुआ है जी के, एक दो छोड़ेंगे सी आ जाएगा यहाँ थर्ड राइट में। और देखो ओनली 1% सेट बिटवीन सी और बी, और इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट में आ सकता है, राइट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं। सी, हाँ ठीक है, सी से एक छोड़कर बी से एक छोड़कर सी आ जाएगा यहाँ पर, सी से एक छोड़कर बी में यहाँ रख दूँ अगर, ठीक है। तो देखो फिर उससे दो छोड़कर लेफ्ट साइड में, देखो इसके राइट आ जाएगा लेकिन इसके लेफ्ट आ जाएगा सी के, तो एक दो छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ, ये इनसाइड फेस करेगा तो इसका एक दो थर्ड राइट में सी यहाँ आ जाएगा। फिर देखो अब हमें चाहिए दो जगह एक साथ, तो एच और ए आ जाएंगे यहाँ कहीं, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो दो छोड़कर एफ नहीं आ पाएगा, एक जगह छोड़कर एफ आ जाएगा फिर यहाँ है। तो अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो एक दो जगह छोड़कर एफ यहाँ आ जाएगा, और ए यहाँ है तो एच यहाँ आ जाएगा इमीडिएट। सेम यही है थ्रेड मेथड, और सर्कल कुछ भी अलग नहीं है, सेम तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस लाइन करेंगे, लाइन करोगे आप तो थ्रेड मेथड हो जाएगा, सर्कल करोगे तो आप उस तरह से कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि मैंने इनसाइड फेस करा दिया, अगर मैंने इसे कह दिया आउटसाइड फेस करा है तो सेम है। अगर आपने जो बनाई होगी उसमें काउंट करोगे तो मैं कहूँगा कि डी के थर्ड राइट में बताइए कौन है, ठीक है। तो आप बताओगे डी के थर्ड राइट में एक दो तीसरी जगह पर कौन आएगा, ठीक है। काउंट करो, देखो मैं अंदर फेस कर रहा हूँ तो इसके थर्ड राइट में देखो एक दो तीन एफ आएगा, यानी इसकी जगह आ जाएगा एफ। अगर आप बाहर की तरफ देख रहे होंगे, आपने बनाया होगा एरो बाहर की तरफ, फिर भी आपका डी के थर्ड राइट में एफ ही बनेगा, ठीक है। तो बस हमारे लिखने के ऊपर है, कहीं भी आउटसाइड या कहीं भी इनसाइड बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ें, एक बार काउंट ऐसे चेक कर लोगे, एफ बी एच, एच और ए पास पास हैं, जी डी ई टी, ठीक है, सही बनी है। आई होप आप लोगों ने भी बनाई होगी इसी तरह से और आपको समझ में आया होगा थ्रेड मेथड कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है।
आज की अब ये है लास्ट पजल। कौन सी है? फ्लैट एंड फ्लोर की फिर से एक है, और एक उसके बाद और होगी शायद। एक सेकंड देखते हैं। एक ये दे रखी है, ठीक है। चलो, एक फ्लैट एंड फ्लोर की हमने कर ली है, ठीक है। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे। देखो, ये हो जाएगी आपकी होमवर्क की। इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो, और इसका आंसर आपको कल क्लास में मिल जाएगा। कल स्टार्टिंग हम इसी क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। अब से ऐसे करा करेंगे, 4 सेटिंग या पजल सॉल्व किया करेंगे, एक दिया करेंगे होमवर्क में, और नेक्स्ट डे वही हम स्टार्टिंग वाली पजल रखा करेंगे, ठीक है। चलो, आगे बढ़ें। हो गया, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन मत देखना यार। चलो, इसे सॉल्व करते हैं हम फटाफट से। और हाँ, वो इतनी बड़ी लग रही है लेकिन इतनी बड़ी है नहीं है। देखो, सेम तरीका है। 8 लोग बैठे हुए हैं, ABCDEFGH नाम से लिख सकते हैं आप। 4 फ्लोर दे रखे हैं, 1 से लेकर 4 तक। 4 स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर लोअर मोस्ट फर्स्ट आ जाएगा, नंबर 1, और एबव 2 आ जाएगा, एंड टॉप मोस्ट जो कि 4th आ जाएगा। और यहाँ जे सेम दे रखा है कि 2 फ्लैट दे रखे हैं, ए और बी। ए जो कि एग्जैक्टली बेस्ट में है बी के, यानी कि इसकी टेबल भी सेम बनेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा वेस्ट में, वेस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में। ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फ्लैट दे रखे हैं ए एंड बी। आगे बढ़ें। इसे सॉल्व करना है आपको होमवर्क में, और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है। चलो, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। इसके लिए मिलेगा आपको 2 मिनट का टाइमर, 2 मिनट 30 सेकंड का, ठीक है, क्योंकि टेबल बनाने में इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तो 2 मिनट 30 सेकंड का टाइमर है। चलो, करो सॉल्व। राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। चलो, मैं देखता हूँ। देखो, 2 मिनट, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो, 2 मिनट 30 सेकंड हो गई हैं, 30 सेकंड एक्स्ट्रा थी, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फटाफट से। देखो, सबसे पहले बनाएंगे हम टेबल। 8 पर्सन दे रखे हैं जो कि लीव लेते हैं अलग अलग 2 डेट को, 8 तारीख को और 19 तारीख को, ठीक है। और 4 मंथ दे रखे हैं, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, ठीक है। फटाफट से टेबल बनाएंगे इसकी हम। 4 मंथ हैं, 1 2 और 3। एक सेकंड।
ये आ जाएगा जनवरी और अप्रैल और क्या था, जुलाई सितंबर, जुलाई और सितंबर, 30, 31, 30 और 31, ठीक है यही था। एक सेकंड चेक कर लेंगे हम, जुलाई सितंबर, ठीक है बिल्कुल। 8 और 19 तारीख, ठीक है, दो डेट दे रखी है, दोनों डेट लिखेंगे फटाफट से हम। देखो इस मंथ में दो डेट आ जाएंगी, एक सेकंड यार, दो डेट यहाँ आ जाएंगी, दो डेट यहाँ आ जाएंगी, दो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। अब डेट डालेंगे फटाफट, 8, 19, 8 और 19, 8, 19, 8 और 19, ठीक है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। के जो कि लीव लेता है ऑड ऑड डेट को ऑफ द मंथ ऑफ विच हैज एन ऑड नंबर डेज, यानी कि के आएगा 31 वाले मंथ में और 19 तारीख को, ठीक है। कब आएगा के, कौन आएगा के, यानी कि जनवरी में आ जाएगा यहाँ पर और जुलाई में आ जाएगा यहाँ पर के, ठीक है। और देखो ओनली वन पर्सन टेक लीव बिटवीन आई और के, आई और के बीच में एक आएगा तो ऊपर आएगा नहीं, एक छोड़कर आई आ जाएगा यहाँ पर, एक छोड़ के, एक सेकंड, एक छोड़कर आएगा यहाँ पर, एक छोड़कर आई यहाँ आ सकता है, एक छोड़कर आई यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, हम नहीं लिखेंगे अभी। ओनली 2% टेक लीव बिटवीन आई और एच के बीच में दो आएंगे, एक दो छोड़कर एच ऊपर आ जाएगा, एक दो छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे हम आई और के बीच में एक है, आई और एच के बीच में दो हैं। और देखो नीदर एच नॉर एल टेक द लीव इन द जनवरी, ठीक है। अब देखो एक दो छोड़कर एच यहाँ आएगा नहीं क्योंकि एच जनवरी में नहीं आएगा, ठीक है, और एल भी जनवरी में नहीं आएगा, तो एक दो छोड़कर एच आ जाएगा नीचे। चलो अगर एक छोड़कर आई में यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़कर ऊपर एच आएगा नहीं, ठीक है, तो एक छोड़कर नीचे एच आ जाएगा यहाँ पर। और क्या प्रोजेक्शन थी, अगर आई को मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, देखो तीन प्रोजेक्शन बनेंगी इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो मैंने कहा था मैक्सिमम जगह यूटिलाइज हो तो वो तो इसमें हो रही है, ठीक है, और इन दोनों में तो सेम ही जगह है। चलो देखते हैं। एल जो कि एल टेक द लीव इमीडिएट बिफोर द एन हु टेक द लीव ऑन एन ऑड नंबर डेट, ठीक है। एन जो कि आ जाएगा 19 में और एन के इमीडिएट एबव आ जाएगा एल, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर दो एक साथ जगह चाहिए हमें खाली, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दे रखा है, तो एल आ जाएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा यहाँ, और एन आ जाएगा ऑड में, एल आ जाएगा इवन में, ठीक है, ये हो गया। चलो और यहाँ देखते हैं, यहाँ तो दो पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही बनेगी, एन आ जाएगा यहाँ ऑड में, एन ऑड में आना चाहिए था, तो एन यहाँ आएगा नहीं, एन आना चाहिए यहाँ और एल यहाँ, जबकि एल यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ देखो अगर एन को मैं यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़कर डायरेक्ट ऊपर एल आ जाएगा और एन आ जाएगा ऑड में 19 तारीख को, ठीक है, तो ये दो क्लू, केस वन और ये आ जाएगा केस सेकंड, ठीक है, दोनों केस सेटिस्फाई करेंगे अभी तक। और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। The number of person take the leave between L और K is one more than the number of person take the leave between H और M, यानी कि L और K के बीच में जितने हैं वो एक ज़्यादा हैं H और M के बीच में, ठीक है। तो L और K के बीच में है कितने, L और K के बीच में दो हैं, L और K के बीच में दो हैं, तो एक कम कर दो, ठीक है। L और K के बीच में जितने होंगे उसमें अगर आप -1 करोगे तो बराबर हो जाएंगे M और H के, ठीक है, क्योंकि L और K में एक ज़्यादा है, तो एल और के में दो हैं तो एच और एम में एक का डिफरेंस आना चाहिए, तो एक छोड़कर ऊपर एच आएगा नहीं, एक छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एच से। यहाँ देखो यहाँ कहाँ आ जाएगा, एम का एच दे रखा है यहाँ, एल यहाँ, ठीक है। एल और के में यहाँ भी दो का डिफरेंस है, एक और दो, तो दो का ही अंतर, एक का अंतर आना चाहिए एच और एम में, तो एम से एक छोड़कर ना तो एच एम यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा, यानी कि ये आ जाएगी कैंसिल, ये बनेगा सही। और एक लास्ट क्लू और है, जे जो कि लीव ऑन द लीव वन ऑफ द डे बिफोर जी, तो जी आ जाएगा यहाँ, जी आ जाएगा यहाँ, ये बन गई आपकी 100% करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी बना ली होगी, इजी थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ एक बार प्रोजेक्शन जरूर बनी थी, इसमें एक दो प्रोजेक्शन बन गई थी, लेकिन अगर आप एक दो क्लू एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा क्लू पढ़ते हैं, तो आप हल्की हल वहीं ऑन द स्पॉट अगर आप उसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सीक्वेंस देखो, जी जे जी एल एन, जे जी एन एल, एच के एम आई, एच के एम आई, ठीक है, ये बन गई है करेक्ट। तो आज की क्लास करेंगे हम यहीं एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है, तो डेली जुड़िए। जैसे आप एडिटोरियल के लिए डेली जुड़ते हैं, ठीक है, एडिटोरियल के लिए आप डेली जुड़ते हैं, जिससे कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है। ठीक है, आरसी आप करना, सॉल्व करना अच्छे से आ जाता है आपको, आरसी सॉल्व करना समझना आ जाता है। वैसे ही आप अगर द पजल शो, द पजल शो डेली अगर आप करते हैं, ठीक है, डेली अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं, तो आपकी पजल और सेटिंग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो कि पजल देख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं सॉल्व हो पाता है। तो उसके लिए आप डेली एडिटोरियल देखते हैं, डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप डेली रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मैथ के लिए भी कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पजल और सिटिंग के लिए आपको सॉल्व करने के लिए एक मीडियम बना दिया है हमने, द पजल शो। तो इसे डेली शाम को 7 बजे अटेंड कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी हेल्प होगी, रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप बड़ी बड़ी पजल और सिटिंग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके बेस क्लियर होंगे। ठीक है, और वो तभी होंगे जब आप डेली डेली सिटिंग और पजल करेंगे, वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।